वेळात वेळ काढून असं मी का म्हणते, कारण त्यावेळी त्यांची स्वतःची मुलगी अतिशय लहान होती वयाने, तरी सुद्धा किशोरी माताजी वेळात वेळ काढून त्यांनी आम्हाला कुकिंगचे काही पदार्थ शिकवले. त्याचबरोबर प्री मॅरेज काउन्सिलिंग आमचं त्या करायच्या. लग्नानंतर पतीची सासरच्यांची काळजी कशी घ्यायची, नंतर घरातील स्वच्छता, घर सांभाळणे, आणि हे सर्व करतानाच आपलं आध्यात्मिक आयुष्य आणि आपल्या दैनंदिन जबाबदाऱ्या ह्याचा बॅलन्स कसा सांभाळायचा हे सुद्धा त्यांनी आम्हाला शिकवलं. तर ह्या आता एक स्त्री म्हणून आपल्याला माहिती आहे की ह्या सर्व गोष्टींचा आपल्या आयुष्यामध्ये किती एक मोलाचा भाग असतो. तर माताजींच्याकडून मिळालेल्या ह्या मार्गदर्शनाचा पुढच्या आयुष्यामध्ये वेळोवेळी त्याचा फायदा झाला. परंतु त्यावेळी ज्यावेळी त्यांनी ऍक्च्युली हे शिकवलं त्यावेळी अल्लड असल्यामुळे माताजी आमच्यासाठी काय काय करत होत्या आणि किती करत होत्या ह्याचं आम्हाला महत्व कधी कळलं नाही. त्यामुळे त्यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करणं हे राहून गेलं. त्यामुळे माताजी, टुडे रिअली आय वुड लाईक टू थँक यू फॉर इच अँड एव्हरीथिंग यू हॅव डन फॉर मी. रियली. आणि नहीं माताजी, सच में मतलब पर्पसली मैंने आपको कभी थैंक यू बोला नहीं, बट अरे रियली यू बाप हैव डन रे, सो थैंक मच यू। फॉर मी. यस यस माता, बेटी बोल रही है, एंड मैं रियली थैंक यू आई वुड बोलने की लाइक टू बात करती थैंक है। अरे नहीं नहीं माता जी, एंड रियली आई वुड लाइक टू थैंक वैष्णवी कमिटी ऑफ बारामती कि जिन्होंने मुझे आज ये 2 शब्द बोलने के चांस दिया, जिसके थ्रू मैं आपको थैंक यू बोल पाई एंड मुझे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का एक चांस मिला उसकी वजह से. एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, आपके लेक्चर के थ्रू आप हमें थोड़ा सा ये करें, इन गाइडेंस दे. Yes, और वन yes, मोर yes. थिंग माताजी, कि आई वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर बारामती. सभी भक्तों की ओर से मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप कभी एक बार, एटलीस्ट 1 बार यू कम टू बारामती, ताकि हम आपको एक वैयक्तिक रूप से आपकी सेवा कर पाए और आपका एक पर्सनल एसोसिएशन फिर से हमें एक थोड़ी देर के लिए का हो ना लेकिन मिले. सो थैंक यू सो मच माताजी, थैंक यू सो मच. हरे थैंक कृष्णा. यू वेरी मच। आपने मुझे पूरे मेरे 15 साल 20 साल पहले की सब चीजें याद दिला दी। जब आप Yes. सब लड़कियां छोटे छोटे थे और अभी आपके बच्चे कितने बड़े हो गए। Yes. Yes. Now my elder son is in 9th standard. हाँ, तो कितना बड़ा हो गया वो। इसके मतलब Yes. almost talking about 16 17 years। Yes. Yes. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Thank you, आज का Mataji. टॉपिक जो मैंने हरे कृष्णा, मैंने माताजी आनंद गोपी माताजी ने जब फोन किया, एक्चुअली जब वो मुझे फोन किया तब मैं हॉस्पिटल में पेशेंट्स को पीपी लेकर बैठी थी, तो मैं बात नहीं कर सकी। फिर उन्होंने जब वापस रात को फोन किया, माताजी एक लेक्चर देंगे, तो मैं उनको ना नहीं बोल सकी। आज मेरे प्रभु जी मुझे वही बोल रहे हैं, तुम दिन में 2-2 लेक्चर रखती हो, कैसे चलेगा? घर का भी कितना जिम्मेदारी है, अभी तुम खाना भी नहीं खा रही हो। ऐसे नहीं, मुझे मैं आनंद गोपी जब फोन करती मैं उसे ना नहीं बोल सकती, क्योंकि उसको वो इतने सालों से मुझे बारामती बुला रही है, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ बारामती, तो एटलीस्ट ऑनलाइन तो मुझे उसको हेल्प करना चाहिए। Thank you आनंद गोपी Mataji, फॉर गिविंग मी thank दिस you. अपॉर्चुनिटी। And Mataji, we as Padmini ने बोला ना कि how expertly you manage all the things, so one more lecture we want on that topic also. एक्चुअली ये जो टॉपिक How है ना to balance. हाँ. आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली एक अच्छा. में खत्म भी नहीं होने वाला है, पर जितना हो अच्छा, सकेगा okay, मैं, okay, इट okay, इज okay. श्रीमद् Yes, भागवतम, we इट इज अ can वेरी keep बिग one more टॉपिक। also, Mataji. No Yeah, we problem. will You see take your own whatever we time. can complete, Yeah, whatever we yeah, can complete, Take but your we own will try. time and pace. Yeah. Thank you. So, I will just begin straight lecture because I think Yeah, Kirtan yeah, may yeah. be time. Om Gyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshunonmilitam Yena Tasme Shri Guruve Namaha। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथं कृतं तां सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवां
श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है बृहद भागवतामृत। तो जैसे नाम समझ में आ रहा है, बृहद भागवत अमृत। तो ये जो पूरा स्क्रिप्चर है, ये जो शास्त्र है, पहले मैं उसकी थोड़ी हिस्ट्री दूंगी कि इतिहास बताऊंगी कि कैसे ये बृहद भागवतामृत किसने लिखा है, उनका शुरुआत कैसे हुआ। फिर हम शुरू करेंगे। ऐसे बताते हैं कि बृहद भागवतामृत है वो सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को अलग इंस्ट्रक्शन दिए थे, अलग अलग उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप वृंदावन जाइए, वृंदावन में जाके आप जो भी पवित्र जगहें हैं जहाँ पे राधा और कृष्ण ने दिव्य लीलाएं की थी, वो अभी सब पता नहीं है लोगों को, तो आप उनको एक्सकेवेट कीजिए, उनको खोद निकालिए, ढूंढ निकालिए और वो जगहों को स्थापित कीजिए। वो पहला इंस्ट्रक्शन था। दूसरा था कि आप वहाँ पे मंदिरों की स्थापना कीजिए। तीसरा इंस्ट्रक्शन था कि आप वैष्णव सदाचार कैसे होना चाहिए उसके लिए भी किताबें लिखिए। और चौथा था कि आप अलग अलग पुस्तकें लिखेंगे जिससे जो भागवतम और जो भी ज्ञान है, चैतन्य महाप्रभु ने एक भी किताब नहीं लिखी थी, लेकिन एक भी पुस्तक नहीं लिखा था, लेकिन उन्होंने 6 गोस्वामियों के थ्रू अलग अलग शास्त्र लिखे। तो जो सनातन गोस्वामी पाद है, उन्होंने बृहद भागवतामृत और हरि भक्ति विलास में सारे वैष्णव एटिकेट के बारे में है। और जो बृहद भागवतामृत है वो बहुत ही सुंदर शास्त्र है। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो एक्चुअली परीक्षित महाराज के जो पुत्र है जन्मेजय को जैमिनी ऋषि उनको कथा बता रहे थे। तो जैसे वेदव्यास जी ने महाभारत भी लिखा है और भागवतम भी लिखा है, इसी प्रकार से जैमिनी ऋषि ने भी महाभारत लिखा है। तो वेदव्यास जी के जो महाभारत है उसमें और जैमिनी जी के महाभारत में क्या फर्क है? कथा में कुछ अंतर नहीं है, लेकिन वेदव्यास जी ने वो कथाओं पे ज्यादा भार दिया है, ज्यादा महत्व दिया है कि जहाँ पे भक्तों की जो ग्लोरीज है, भक्तों की जो कीर्ति है, भक्तों के गुणगान हो सके। तो पूरी कथा जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझता है कि पांडवों ने अपने जीवन में जो भी दुख आए वो उन्होंने कैसे झेले और अपनी सारी जिम्मेदारियां कृष्ण की भक्ति में पूर्ण रूप से कृष्ण भक्तिमय होने। हरी बोल। माताजी आवाज येत नाही का?
नहीं श्री है कृष्ण की भक्ति पर। आवाज नहीं देते। हरि बोल। आला आला। यस यस माता जी। हाँ, बीच में कट हो गया क्या? हेलो। कट हो गया, बीच में कट हो गया। हाँ, वो किसी का फोन आ रहा था इसके लिए, हाँ सॉरी। हाँ हाँ। तो जैमिनी ऋषि का जो महाभारत है उसमें मेनली चर्चा की गई है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है और उनका प्रेम उनके भक्तों के प्रति कैसा है। हाँ, और उस प्रेम के साथ वो किस प्रकार से अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ, तो उसमें ज्यादा जो फोकस है, केंद्र बिंदु है भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्ति। हाँ, जिससे क्या बेनिफिट होता है। तो जब राजा जन्मेजय ने जब ये सुना जैमिनी ऋषि से, तो उन्होंने उनको एक और रिक्वेस्ट की कि अभी आप मुझे और बताएंगे। जैसे कि वेदव्यास जी ने महाभारत के साथ भागवतम लिखा है, इसी प्रकार से आप मुझे बृहद भागवतामृत बताएंगे। जैसे कि महाभारत के साथ वेदव्यास जी ने भागवतम लिखा है, इसी प्रकार से जैमिनी ऋषि ने उनके महाभारत के साथ बृहद भागवतामृत लिखा है। तो बृहद भागवतामृत की कथा इस प्रकार से शुरू होती है कि पहले तो सनातन गोस्वामी ने लिखा है, तो वो मंगलाचरण में बहुत सारे जो चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद लेते हैं, फिर रूप गोस्वामी पाद के आशीर्वाद लेते हैं। रूप गोस्वामी एक्चुअली सनातन गोस्वामी के छोटे भाई हैं, लेकिन फिर भी सनातन गोस्वामी यहाँ पे रूप गोस्वामी से आशीर्वाद लेते हैं कि आपकी कृपा से ही मैं लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे दो वैष्णव, हाँ, इवन दो वो दोनों भाई हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ उनका व्यवहार जो है हम वो कितना प्रेममय है, वो यहाँ पे हमें समझ में आता है। कितनी इंटीमेसी है, हाँ, और उनका कितना जो प्रेम है वो बहुत दिव्य है कि सनातन गोस्वामी बड़े भाई हैं। हरि बोल। यस माता जी। आ रहा है माता जी आवाज? हाँ, यस आ रहा है क्लियर। या हाँ। तो सनातन गोस्वामी यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो यहाँ सनातन गोस्वामी का उदाहरण यही बता रहा है कि कैसे हमें एक वैष्णव को दूसरे वैष्णव के साथ व्यवहार करना चाहिए। सनातन गोस्वामी समझते हैं कि रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की कंप्लीट शरणागति ली है, इसीलिए मैं उनसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। सो राधानाथ महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे इसी बृहद भागवतामृत की शुरुआत में कि जब तक हम एक सच्चे भक्त के गुणों को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते। हमें समझना चाहिए कि एक्चुअली एक सच्चे जो भक्त होते हैं उनके हृदय में क्या गुण होता है, उनका स्वभाव कैसे होता है। और जैसे जैसे कथा हम सुनते जाएंगे, हाँ, नम्रता से, तो हमारा हृदय भी उसी गुणों को स्वीकारता जाएगा। इसीलिए जो ये कथा हम बता रहे हैं प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कथा सुनने से ही हमारा हृदय एकदम प्योरीफाई हो जाता है। तो जन्मेजय राजा ने जब जैमिनी ऋषि से बताया, तो जैमिनी हरिवंश जो है वो व्यास जी के महाभारत का सप्लीमेंट है। तो इसी प्रकार से बृहद भागवतामृत है वो सप्लीमेंट्री टू जैमिनी ऋषि महाभारत है। तो यहाँ पे बृहद भागवतामृत में सारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है ना, इंक्लूडिंग भागवतम, उसमें जो कृष्ण भक्ति के बारे में जो भी बताया गया है, सारा जो सारांश बताएंगे ना, वो बृहद भागवतामृत में सारे स्क्रिप्चर्स। मतलब आप जो भी इस दुनिया में, परे दुनिया में, स्वर्गलोक में जितने भी सारे अलग अलग शास्त्र हैं, और उसका जो निचोड़ है कृष्ण भक्ति के बारे में, वो है बृहद भागवतामृत। और इसमें इसे बताया जाता है परमहंस संहिता। जो परमहंस भक्त हैं उनको उनका ये गाइड बुक है किस प्रकार से कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और सबसे पहले बृहद भागवतामृत में बाकी के सारे जो कैतव धर्म है उनको लात मारी जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है केवल कृष्ण की भक्ति। और यहाँ पे कृष्ण की जो वृंदावन ब्रज लीला जो है, और उसमें जो कृष्ण के भक्त हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो जैमिनी ऋषि इसकी शुरुआत इस प्रकार से करते हैं जो सनातन गोस्वामी ने लिखा है। सनातन गोस्वामी पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, फिर राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं, फिर मथुरा धाम को प्रणाम करते हैं। हाँ, कि मथुरा धाम जो है
वो इतना पवित्र है, मथुरा देवी को प्रणाम करते हैं कि क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। हाँ, और मथुरा जो है पवित्र धाम के बारे में ये होता है, धाम की पोटेंसी इतनी अच्छी होती है कि जो भी अगर आपकी मटेरियल डिजायर है, अगर आप धाम, आपको इजीली मुक्ति जो है बहुत अच्छी तरह से मिल सकती है। फिर सनातन गोस्वामी वृंदावन, जहाँ पे राधा और कृष्ण ने गोपियों के साथ लीला की, रास लीला की, इसके लिए वृंदावन को वृंदावन, गोवर्धन, वो सबको प्रणाम करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। ये पूरे शास्त्र में ना आप यही देखेंगे कि हर एक जन जो है दूसरे वैष्णव को सिर्फ उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी कीर्ति करते हैं, और पूरा जो शास्त्र है वो सिर्फ पॉजिटिविटी से भरा है। हाँ, इसमें हम जो निंदा होती है वो सब लोग खुद की निंदा करते हैं, बाकी दूसरे भक्तों की केवल प्रशंसा करते हैं। हाँ, फिर सनातन गोस्वामी यमुना देवी की प्रणाम करते हैं कि आप साक्षात भगवान सूर्य की पुत्री हैं और यमराज की बहन हैं, लेकिन और आप जो हैं, आपने सारा जो कृष्ण भगवान के चरणों का अमृत है उसका पान किया है, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो सारा मंगला गोवर्धन हरिदास वर्य है कि आप सबसे बेस्ट भक्त हैं, जो इसीलिए आपको पसंद किया गया है राधा कृष्ण ने अपनी सारी लीलाएं करने के लिए। और उसके बाद ये शुरुआत करते हैं लिखने की। शुरू में वो हरि नाम का बहुत ही गुणगान गाते हैं कि उसका अंत में भी वही आएगा, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं कि हरि नाम के जैसा कोई मार्ग नहीं है जिससे हम ये भक्ति को प्राप्त कर सके। तो हरि नाम हमें बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, उसके बहुत क्लियर प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए, सुनना चाहिए, और हरि नाम की संपूर्ण शरणागति लेनी चाहिए। और कथा इस प्रकार से जैसे शुरू हुई कि जन्मेजय ऋषि और जैमिनी ऋषि बात कर रहे हैं। तो जैमिनी ऋषि बताना शुरू करते हैं कि ये कथा शुरू होती है जब परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से पूरा जो भागवतम है वो अभी सुन लिया है, और अभी वो एकदम समाधि में बैठ गए हैं और राह देख रहे हैं कि तक्षक नाग आएगा और तक्षक नाग आगे मुझे अभी काटेगा, लेकिन मैं तो भगवान श्री कृष्ण की समाधि में ही हूँ। तो जब परीक्षित महाराज ऐसे कंप्लीटली समाधि के मूड में बैठे थे, उस समय उनकी माता उत्तरा, उत्तरा जो उनकी माता है, अभिमन्यु की पत्नी है, वो भागते भागते, क्योंकि परीक्षित महाराज बैठे थे नैमिषारण्य में और हस्तिनापुर हम देख सकते हैं दिल्ली में, तो ऑलमोस्ट थोड़े घंटों का डिस्टेंस है। तो उत्तरा वहां भागते भागते आते हैं और परीक्षित महाराज को डिस्कशन करना शुरू करते हैं। अभी हमें उत्तरा का थोड़ा समझना चाहिए कि उत्तरा कौन है। उत्तरा जो है वो राजा विराट की पुत्री है। हाँ, जब पांडवों को 12 साल का वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास था, तो 1 साल के अज्ञातवास में वो लोग बैठे थे राजा विराट के राज्य में, और वहां पे उसके बाद हमको पता है कि भीम वल्लभ कुक रसोइये बन गए थे, जो अर्जुन है वो बृहन्नला बने थे और उत्तरा को डांस सिखाते थे, कंक युधिष्ठिर महाराज कंक बन गए थे, और नकुल और सहदेव जो थे वो गायों के रखवाले और घोड़े की रखवाली कर रहे थे। और उसके बाद जब अज्ञातवास पूर्ण हुआ, उसके बाद अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हो जाता है। उत्तरा बहुत ही छोटी उम्र में, एक्चुअली महाभारत तुरंत कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध होता है और अभिमन्यु की मृत्यु होती है, और बहुत ही हार्डली वो शायद 6 महीने अपने पति के साथ रही होगी और वो विधवा हो जाती है। और जब विधवा होते हैं तभी उनको पता चलता है कि उनके गर्भ में बच्चा है, अभिमन्यु का। और पूरे युद्ध में हम देखते हैं, महाभारत के युद्ध में पांडवों के सारे जो बच्चे हैं ना, जितने भी पुत्र थे, सारों की मृत्यु हो जाती है। अश्वत्थामा जो है वो सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को भी मार देते हैं। उसका मतलब पांडवों के बाद उनके वंश में केवल एक ही जन बचा था जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। और उस समय अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं और वो बच्चे को भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्तरा ने तुरंत, क्योंकि वो बहुत अच्छे भक्त थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, और जो बच्चा उत्तरा के गर्भ में था उनको बचा लिया, और ब्रह्मास्त्र वापस चला गया। तो उत्तरा में हम समझ सकते हैं कि उत्तरा इतनी शुद्ध भक्त है, और इस समय उत्तरा की अवस्था कैसी है, उसके पति नहीं रहे हैं,
उसके ससुर जी और सास जो भी थे वो सब ने एक्चुअली पांडवों जब परीक्षित महाराज को राजा बनाए तो युधिष्ठिर और सारे 5 पांडव और द्रौपदी सुभद्रा सारों ने वनवास ले लिया और वो भी चले गए। उत्तरा के लिए न तो उसके पति थे न तो उसके सास ससुर थे, उसका एक ही जो सहारा था उसका पुत्र, वो भी अभी मृत्यु की शैया पे है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे समय में उत्तरा जब परीक्षित महाराज के पास आ सकती है तो हम सोच सकते हैं कि उनके मन में कितना घमासान युद्ध चल रहा होगा कि कैसे मेरा ये पुत्र भी चला जाएगा, मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा मेरे जीवन में, सब लोग मुझे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, है ना। लेकिन उत्तरा उस समय और कुछ चर्चा नहीं करते हैं। सोचिए कितनी उच्च कोटि के भक्त हैं। उत्तरा बताते हैं अपने पुत्र को इतने एंथुजियास्टिकली कि बेटा मुझे पता है कि आप जाने वाले हैं और आपने इतनी अच्छी तरह से कृष्ण भगवान के बारे में, उनके भक्तों के बारे में जो भी भागवतम सुना है, प्लीज जाने के पहले मुझे थोड़ा बता के जाओ, मुझे सुनना है। हाँ, बहुत इगर, इतनी आतुरता से तो परीक्षित महाराज नाक खोलते हैं कि मेरी मैया कैसी है। हाँ, मैं इधर यहाँ मरने वाला हूँ और उनके हृदय में मुझे पता है कितना दुख होगा, लेकिन तभी भी वो मुझे वही पूछ रहे हैं कि मैंने भगवान कृष्ण और उनकी लीलाओं के बारे में क्या सुना और मुझे उनको बताना चाहिए। तो परीक्षित महाराज बताते हैं कि माता, आपकी उत्सुकता देखकर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या सुना है। और जैसे कि जब गन्ने को हम मशीन में डालते हैं, निचोड़ते हैं तो गन्ने का जूस निकलता है, इसी प्रकार से मैंने जो 18,000 श्लोक 7 दिन बैठकर, दिन रात बैठकर सुने हैं, उसका जो निचोड़ है, उसका जो रस है, वो उसका पान मैं आपको कराऊंगा। तो सोचिए पूरी कथा जो है परीक्षित महाराज ने, हमको पता है हम भागवतम सुनते हैं, भागवतम शायद प्रवचन भी देते हैं, भागवतम समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बृहद भागवतामृत वो शास्त्र है जो बताता है कि परीक्षित महाराज ने वो 7 दिन में क्या समझा, उनके मन में जो भी चल रहा था उन्होंने क्या ग्रास्प किया। जैसे कभी किसी स्टूडेंट को हम पूछते हैं ना कि आपने लेक्चर सुना तो उसमें से आपका निचोड़ क्या है, आपने क्या समझा है। सपोज ये फिजिक्स का थियरम पढ़ा तो आप क्या समझे उसमें से, या तो बायोलॉजी का लेक्चर पढ़ा, उसका मुझे बताओगे किसके बारे में। तो इसी प्रकार से परीक्षित महाराज अपने मृत्यु के थोड़े क्षण पहले ही ये पूरा बृहद भागवतामृत अपनी माता को बता रहे हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरे बृहद भागवतामृत का सेंटर कैरेक्टर है ना, वो नारद मुनि जी है। नारद मुनि के इर्द गिर्द ये पूरी कथा है। तो नारद मुनि और बहुत सारे ऋषिगण जो हैं वो माघ मेला में, प्रयाग जहाँ तीनों नदियों का संगम होता है, वहां इकट्ठे हुए थे और वहां सबने प्रयाग में स्नान किया। फिर वहां वेणी माधव जो मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, वहां वेणी माधव के दर्शन किए। और जब भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, कथा करते हैं, सत्संग करते हैं। तो सारे कथा और सत्संग करने लगे, बड़े बड़े ऋषि थे, नारद मुनि भी थे उसमें, और वो डिस्कशन करने लगे कि कैसे, और एक दूसरे की प्रशंसा करने लगे। अरे आप बहुत अच्छे भक्त हैं, आप मुझसे ज्यादा अच्छे भक्त हैं, आपके जैसा तो कोई भक्त है ही नहीं। तो सारे एक दूसरे को बताने लगे। तो इस प्रकार से जब एक दूसरे ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक पूरा एंटोराज आया, एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसके बेटे और उसके साथ बहुत सारे सेवक सेविकाएं आए और उन्होंने सारों ने स्नान किया प्रयाग में। फिर ब्राह्मण ने वहां पे अपनी शालिग्राम शिला निकाली और बहुत अच्छी तरह से किया। हाँ, फिर सारे जो बैठे थे वहां पे उनको प्रसाद खिलाया, ये जो ऋषिगण थे उनको भी प्रसाद खिलाया, वहां जो कुत्ते थे, बिल्ली थे, सबको प्रसाद खिलाया और अच्छी तरह से सबका ध्यान रख रहे थे। तो नारद मुनि ने सारे, जब ऋषिगण जब डिस्कशन कर रहे थे कि सबसे बेस्ट भक्त भगवान का इस संसार में कौन है, तो सारों ने किसको पसंद किया, नारद मुनि। नारद मुनि आप फाइंड आउट कीजिए, आप संशोधन कीजिए कि इस पूरे संसार में भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त कौन है, किनको भगवान श्री कृष्ण की सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त हुई है। तो नारद मुनि थोड़ा, ठीक है, ये ब्राह्मण ही लगते हैं मुझे, देखो इन्होंने कितनी अच्छी तरह से सेवा की, डीटी वर्शिप की, वैष्णवों को प्रसाद खिलाया, इतनी अच्छे तरह से हरिनाम किया, तो मुझे तो लगता है यही सबसे बेस्ट भक्त है। तो नारद मुनि उनके पास जाते हैं और उनको बताते हैं, हे ब्राह्मण,
हम आप सब आपकी जो पूजा कर रहे हैं, आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न है, और हमारे ध्यान में हमको लगता है कि आपसे बड़ा इस संसार में कोई भी भक्त नहीं है। तो मैं आपको ये टाइटल देना चाहता हूँ कि आप सबसे बड़े भक्त। और ब्राह्मण तुरंत कान बन के, हे विष्णु विष्णु, आप क्या बता रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो छोटा सा ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कितना धन है, मेरे पास जो भी धन है वो मैं भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास धन कितना है? मुझसे ज्यादा जो धन है वो, आप साउथ इंडिया में जाइए, दक्षिणी भारत में, वहां पे एक बहुत बड़े राजा हैं। वो राजा जो हैं, उनके राज्य में वो बहुत अच्छी तरह से भक्ति करते हैं और उनके भगवान की इतनी अच्छी तरह से पूजा करते हैं, और रोज वो उनके राज्य में जो भी रहता है सबको भगवान का प्रसाद खिलाते हैं। उनके राज्य में सारे लोग भगवान की भक्ति करते हैं। तो वो मुझसे ज्यादा महान है। और जब ब्राह्मण ने ये पूजा उसकी खत्म की तो उन्होंने बोला, न इदम मममा। जब उन्होंने शालिग्राम की पूजा की तब क्या बताया कि भगवान, जो भी मैं ये पूजा कर रहा हूँ मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो नारद मुनि बोले कि आप इतनी अच्छी तरह से पूजा कर रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि मेरे लिए कुछ भी नहीं। तो ये हमें समझना चाहिए कि ये सबसे पहला लेसन, ये ब्राह्मण से अगर हम ये समझेंगे तो ब्राह्मण वही बता रहे हैं कि जो भी डिवोशनल सर्विस हम करें, जो भी भक्ति करें, हम व्रत करते हैं, कभी एक्स्ट्रा जप करते हैं, कि जो भी वैष्णव की सेवा करते हैं, हमें उसे केवल भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करनी चाहिए। उससे कुछ फल प्राप्त होगा उसकी आशा रखनी चाहिए, भगवान देंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें ये सोचना है केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कर रहे हैं। सो इसीलिए ब्राह्मण जो हैं वो एक्चुअली उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं नारद मुनि, लेकिन ब्राह्मण क्या बताते हैं कि मैं तो क्या दान दे सकता हूँ, कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, आप जाइए राजा के पास। तो तुरंत ही नारद मुनि जाते हैं साउथ इंडिया में और राजा के पास। बृहद भागवतामृत के मेन लेसन क्या है कि जो भी भक्त के पास नारद मुनि जाते हैं उसमें वो भक्त क्या भक्ति कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा होती है, किसकी किसकी पूजा कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा है, कैसी भक्ति कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा है, कितने महान है उसके बारे में चर्चा है। लेकिन जब वो भक्त के पास जाते हैं तो वो भक्त सिर्फ अपनी खामियां ही दिखाते हैं कि नहीं, आपको पता नहीं मेरे में तो ये सब खामियां हैं, लेकिन मुझसे बड़ा ये और एक भक्त है, आप उसके पास जाइए। तो यहाँ से हमें समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रसन्न क्या करता है, जब हम दूसरे भक्तों की प्रशंसा करें, दूसरे भक्तों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करें, और खुद के बारे में बहुत बड़ा नहीं सोचे। खुद के बारे में हमें कैसे सोचना चाहिए, हमको हमेशा माइक्रोस्कोप के अंदर रखना चाहिए कि मेरे में क्या खामियां हैं, वो खामियों के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए हमारे बारे में। तो जब नारद मुनि जाते हैं राजा के पास तो उस राज्य में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, इतने सारे ऑफरिंग भगवान को चढ़ रहे हैं, सारे लोग जो हैं वो पूजा कर रहे हैं, और जो भी आ रहा है उसे भगवान श्री विष्णु का प्रसाद मिल रहा है। और पूरे विश्व से बहुत सारे भक्त आए थे, और जो राजा की मूर्ति थी विष्णु की वो बहुत ही सुंदर थी। और सब उनका हरिनाम कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, और शांति से राजा के राज्य में बताते हैं कभी भी कुछ खराब नहीं होता था, हमेशा बारिश भी अच्छी तरह से होती थी, जो भी चाहिए वो उग जाता था, कभी वहां दुख नहीं होता था, क्योंकि राजा जो है वो बहुत अच्छे भक्त थे। तो लोग बहुत प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि राजा जो है उनमें बिल्कुल अहंकार नहीं था, वो नम्रता से अपने सारे राज्य के लोगों की सेवा करते थे। वो हमेशा अच्छी तरह से उनकी सेवा कर रहे थे। तो जब नारद मुनि ने जाके सबसे पहले उन्होंने राजा से बताया कि हे राजा, आप ही हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण की सारी कृपा है उनके कृपा पात्र हैं, आपके राज्य में इतना वैभव है, आपका जो चरित्र है वो इतना महान है, इतना ज्ञान है, इतनी भक्ति है आपको, आप में इतनी धार्मिकता है,
और राजा को गले मिल गए और जोर जोर से राजा की प्रशंसा करने लगे। तो राजा बोले, ये नारद मुनि, आप तो देवर्षि हैं, मैं तो केवल एक मनुष्य हूँ और मेरे पास कितना वैभव है। आप पैसे की बात करें, मेरे पास कितना वैभव है, मेरे पास तो कोई स्वतंत्रता भी नहीं है। मुझे तो हमेशा तीन जो सप्तगुण, रजोगुण और तमोगुण है उसके बीच में मैं घूमता रहता हूँ। भगवान, मुझे तो कृष्ण की कृपा, कृपा शब्द का कृ भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मुझ में ऐसी कुछ लायकात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको एक्चुअली जानना है कि किसको भगवान श्री विष्णु की कृपा मिली है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिली है, तो देवतागण है, देवतागण के पास जाना चाहिए। आप सोचिए कि वो कितने निष्पाप है और हमेशा सत्वगुण में रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा भगवान की सेवा करते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? इंद्रदेव। हाँ, उनको इंद्रदेव के पास कितना वैभव है और वो सारे वैभव के साथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हाँ, और नारद मुनि, आप इंद्र की बात करेंगे तो भगवान उनसे इतने प्रसन्न हैं कि भगवान उनके भाई बन के आते हैं। हाँ, उपेंद्र जो वामन देव हैं उनके नाम से आते हैं और उनके साथ हेवनली प्लैनेट में रहते हैं। वहां पे स्वर्गलोक में उनके साथ रहते हैं। तो उच्चिश्रवा जो उनका घोड़ा है, ऐरावत जो उनके एलिफेंट है, हाँ, और उनके जो नंद नंदन गार्डन है वो तो इतने सुंदर है। वहां पे इतने सुंदर पारिजात फ्लावर है, वो सभी से भगवान की सेवा करते हैं। हाँ, तो मैं तो इंद्र का जो फॉर्चून है, इंद्र का जो सौभाग्य है, उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, तो प्लीज आप मुझे मत बोलिए कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन सबसे बड़े भक्त भगवान के तो इंद्रदेव हैं, क्योंकि वामन देव उनकी पूजा स्वीकार करते हैं और वामन देव उनके साथ रहते हैं, उनको सारे जो ट्रबल हैं, जो भी डिफिकल्टी उनपे आती है उससे बचाते हैं। तो नारद मुनि बोले, जय हो जय हो, अब मैं इस पृथ्वी लोक से मैं कहाँ जाऊंगा? मैं स्वर्गलोक जाऊंगा। हाँ, तो ये बृहद भागवत स्क्रिप्चर में नारद मुनि पृथ्वी लोक से फिर स्वर्गलोक में जाते हैं। हाँ, तो सेकेंड पूरा सेशन है वो स्वर्गलोक है, हायर प्लैनेट्स में। उसके बाद एक 14 प्लैनेट के बाहर की बात है। हाँ, उसके बाद वो अलग अलग जगह पे जाते हैं। तो हम डिस्कशन जितना हो सकेगा हम करेंगे। तो नारद मुनि पहुंचते हैं इंद्रलोक, स्वर्गलोक। हाँ, और उनको बताते हैं। और जब जा रहे हैं तो क्या देखते हैं कि वहां पर इंद्र जो हैं वो एक्चुअली पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? श्री वामन देव की। वामन देव यहाँ पे बैठे हैं और सारे देवतागण बैठे हैं और इंद्र जो है उनकी बहुत अच्छी तरह से पूजा कर रहे हैं। और अदिति जो है वामन देव की माता और इंद्र की माता, वो भी वहां पर बैठे हैं, बृहस्पति भी वहां पर बैठे हैं और सारे मिलके वामन देव की बहुत अच्छी तरह से वर्शिप कर रहे हैं। जो गंधर्व है वो यहाँ पे अच्छे भजन गा रहे हैं। और भगवान वामन देव की पत्नी कीर्ति देवी जो है वो भगवान को पान खिला रही है। और अच्छी तरह से सारी पूजा जब खत्म हो जाती है उसके बाद वामन देव जो है वो प्रणाम करके अपने माता को प्रणाम करते हैं और फिर बताते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ। ऐसे करके उनका जो रूम है वहां वो चले जाते हैं। तो जब विष्णु अपने रूम और वहां से वो रूम नहीं, अपने लोक की, विष्णु लोक की ओर गति करते हैं और इंद्र उनके साथ जाते हैं और फिर वापस आते हैं। जैसे ही इंद्र वापस आते हैं नारद मुनि शुरू हो जाते हैं, इंद्र आप ही जो व्यक्ति हैं जिनको सबसे बड़ी कृपा मिली है भगवान श्री कृष्ण की, आपके जैसा कृपा पात्र कोई नहीं है। आपके नीचे सूर्य, चंद्र, यम सब आपके ऑर्डर्स मानते हैं। हाँ, सारे जो वेद हैं वो हमेशा आपकी कीर्ति करते हैं। आप इतनी अच्छी तरह से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं कि भगवान आपकी भक्ति से इतने खुश हैं कि आपके छोटे भाई बनकर आए हैं और हमेशा आपको इतनी रिस्पेक्ट के साथ आपके साथ बात करते हैं। जो इंद्र आपका जो ऑपुलेंस है, आपका जो वैभव है, उसकी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर सकते। सो हे इंद्र, आप ही सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं और आप ही सबसे कृपा पात्र भक्त हैं। तो इंद्र तुरंत ही अपने कान बंद कर देते हैं, बोलते हैं नारद
आप गंधर्व हैं और क्यों मेरा मजाक कर रहे हैं? हाँ? आपको पता है क्या कि आप मुझे बोल रहे हैं कि स्वर्ग लोक को मैं अच्छी तरह से रूल कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कितनी बार स्वर्ग लोक पे दानव जो है वो बार बार अटैक कर देते हैं? हाँ? बलि महाराज ने जब स्वर्ग लोक को पूरा हरा दिया, सारे देवतागण भाग के छिप गए थे, मैं भी छिप गया था। फिर मेरे माता पिता ने प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना की वजह से, उनकी तपस्या की वजह से, उन्होंने पयोव्रत किया, उन मेरे मदर की रिक्वेस्ट की वजह से भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में अवतार लिया। मेरा कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी माता ने जब तपस्या की, मेरे पिताजी ने तपस्या की, और वो तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु आए तो मेरे माता ने उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप आइए और मेरे जो सारे देवता, जो मेरे पुत्र हैं, इंद्र जो मेरा सबसे प्रिय पुत्र है, हाँ, अभी बलि महाराज ने उनको सबको बेघर कर दिया है, तो आप आके उनका घर वापस दीजिए। हाँ, और बोले उस समय फिर वामन देव आए, मेरी प्रार्थना से नहीं, मेरे माता पिता की, और आने के बाद एक्चुअली उनको बलि महाराज को हरा देना चाहिए था। हाँ, युद्ध में हरा के फिर मुझे मेरा राज्य वापस देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने दान में मांगा वो पूरा राज्य, हाँ, बलि महाराज से। और बलि महाराज मुझसे बड़े भक्त हो गए, क्योंकि बलि महाराज ने सब कुछ भगवान को दान में दे दिया, और भगवान उनकी इससे इतने प्रसन्न हो गए कि आज भी भगवान सुताल लोक में रहते हैं। तो मेरा इसमें कुछ बड़प्पन नहीं है। आप बोल रहे हैं कि सारे देवतागण जो हैं हम बहुत ही सत्व गुण में, ऐसा नहीं है, हमें भी भय लगता है, हमें भी एक दूसरे की जेलसी होती है, हम सिनलेस नहीं है। हाँ? इसीलिए मैंने एक्चुअली, आपको पता है ना, मैंने वृत्रासुर, जो इतने बड़े भक्त थे, चित्रकेतु महाराज जिन्होंने वृत्रासुर के रूप में जन्म लिया था, मैंने उनकी हत्या कर दी। कितना पाप लगा मुझे। एक्चुअली सारे देवताओं ने मुझे बताया कि वृत्रासुर की हत्या करो, उन्होंने बताया, तब मैंने वृत्रासुर की हत्या की। वृत्रासुर कोई साधारण दानव नहीं है, वो तो बहुत बड़े भगवान विष्णु के भक्त हैं, और मुझे वो सेवा करनी पड़ी, लेकिन तभी मुझे समझा कि वो मुझसे कितने महान भक्त हैं। तो आप प्लीज मुझे ऐसा मत बोलिए कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। एक्चुअली मैंने तो, जब भगवान कृष्ण अभी द्वारका में है और जब आए वो उनकी पत्नी सत्यभामा के साथ मेरे माता का इयरिंग वापस करने के लिए, और सत्यभामा ने जब पारिजात की मांगनी की और मैंने पता नहीं कैसे मैंने मना कर दिया, और भगवान ने और कुछ नहीं किया, भगवान ने सीधा मेरे साथ युद्ध किया और पारिजात भी लेके गए, और मेरा सुधर्म हॉल, मेरा जो असेंबली हॉल है वो भी लेके गए, मेरी सभा भी लेके गए। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मैंने भगवान कृष्ण के साथ ऐसा व्यवहार किया है? तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंद्र जो है, यूजुअली हम भागवतम में देखते हैं कि इंद्र बहुत अहंकारी है, जब भी कोई तपस्या करता है तो अपनी अप्सराओं को भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे इंद्र जो है, उनकी नेचुरल ह्यूमिलिटी हमें दिख रही है, नम्रता दिख रही है। और कृष्ण जो है वो जब नम्रता से ही सबसे ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ पे अहंकार जो है, अगर हम अहंकार रखते हैं तो भगवान उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन अगर नम्रता है तो नम्रता से भगवान तुरंत ही आकर्षित हो जाते हैं। और दूसरा लेसन क्या है कि जो भी भक्त, जब भी हम भक्ति करते हैं ना, हमारी जो भक्ति है इससे हमें संतुष्टता मिलती नहीं, हमको लगता है मुझे और करना चाहिए। लगता है ना, जब भी हम कुछ करते हैं और करना चाहिए, और करना चाहिए, इससे और अच्छा करना चाहिए, नहीं अभी भी कुछ रह गया है। तो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि ये नेचुरल है हर एक भक्त के लिए, कि जब भी हम भक्ति करते हैं तो हमें कभी संतुष्ट ऐसा नहीं लगता कि मैंने सबसे बेस्ट भक्ति कर ली, ऐसा नहीं लगता है। तो उनको लगता है कि मुझे, मेरी भक्ति है वो अच्छी नहीं है, मुझे और भक्ति करनी चाहिए। और जब हम एज अ भक्त, जब हम दूसरे भक्तों की प्रशंसा करते हैं, तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि अगर किसी भक्त ने बहुत अच्छी सेवा की, और बहुत अच्छी सेवा की, और हमने उसकी प्रशंसा की, तो भगवान कृष्ण जितने उस भक्त से प्रसन्न है उसकी सेवा से,
उतना ही फल हमको भी देते हैं, क्योंकि हम उस भक्त की भक्ति और सेवा देखकर खुश हो गए। ये बहुत बड़ा लेसन है कि जब भी कोई व्यक्ति जो भक्त जो है वो बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, न तो उसकी निंदा या तो न तो उसकी ईर्ष्या करनी चाहिए। मुझे याद है कि एक बार यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इंद्र जो है वो बहुत ही नम्र है। इस कथा में हम बृहद भागवतामृत में एक्चुअली परीक्षित महाराज इंद्र के मन की दशा बता रहे हैं। हमने बहुत सारी अलग अलग कथाएं सुनी है, लेकिन इसमें इंद्र एक्चुअली अपने बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में। एक बार मुझे याद है, हमें लगता है कि इंद्र हमेशा अहंकारी है, लेकिन यहाँ पे उनका जो नम्र भक्त का हृदय है वो दिख रहा है। एक बार मैंने राधानाथ महाराज को पूछा था कि महाराज जब भी हम सेवा करते हैं, कुछ सेवा करते हैं और सब लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, वो सेवा से बहुत खुश हो जाते हैं, तो नेचुरली महाराज अंदर से हमको भी अहंकार लगता है मैंने कितनी अच्छी सेवा की। हाँ, तो महाराज क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे तो लगता है अगर कोई मैंने बहुत अच्छी सेवा की कि अरे मैं बहुत अच्छा किया, तो मैं शायद बाह्य रूप से बताऊं नहीं 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 इतना अच्छा नहीं किया है मैंने, लेकिन अंदर से तो मुझे लगता है कि नहीं मैंने अच्छा किया, मैंने ही किया है। तो महाराज मैंने पूछा था महाराज कैसे हम अहंकार से मुक्ति प्राप्त कर सके जब हम कुछ कार्य करते हैं, कब सेवा करते हैं। तो महाराज ने मुझे बताया जब भी हम कुछ सेवा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन बताया, जब भी कुछ सेवा करते हैं तब तुरंत ही उसकी जो क्रेडिट है वो हमें किसी और को दे देनी चाहिए। तो जैसे कि अगर आपने ड्रामा किया, आपने बहुत अच्छा ड्रामा किया और लोग बोलते अरे बहुत अच्छा ड्रामा हुआ आपका, तो तुरंत आपको बोलना चाहिए कि नहीं नहीं इसने अच्छा किया, इसकी वजह से अच्छा हो गया, इसकी वजह से अच्छा हो गया, मेरी वजह से अच्छा नहीं हुआ है। तो मैं जब महाराज ने मुझे बताया तो मैंने बोला थैंक यू महाराज, आपने बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल आंसर दे दिया। अभी जब भी कोई प्रशंसा करेगा तो अहंकार आने के बड़े तुरंत ही वो जो प्रशंसा है दूसरे को पास कर देनी चाहिए। तो थैंक यू महाराज, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो महाराज ने तुरंत मुझे क्या बोला, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं ना इसके लिए उत्तर बहुत अच्छा आया। देखो जैसे मैंने उनकी प्रशंसा की, उन्होंने तुरंत वो प्रशंसा मेरी ओर फेंक दी। हाँ, उन्होंने उनके खुद के उदाहरण से मुझे बताया कि किस प्रकार से हमें अहंकार से बचना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हाँ कुछ अच्छा किया है तो भी उसकी जो क्रेडिट है वो हमें दूसरों को दे देनी चाहिए। तो इंद्र फिर आगे बताते हैं कि आपको पता है ये तो मैंने सुधर्मा जो सभा है वो भी कृष्ण ले गए, पारिजात भी लेके गए, अभी भी उधर ही है द्वारका में। लेकिन उससे बड़ी भी सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने क्या की पता है? मैंने जब गोवर्धन पूजा के समय जब इंद्र पूजा बंद हो गए तो मुझे इतना दुख हो गया कि मैंने भगवान के सारे जो ब्रजवासी हैं उनको मारने के लिए, उनको हानि पहुंचाने के लिए मैंने संवर्तक क्लाउड को भेज दिया। और जब संवर्तक वहां पर गए तो इतनी बारिश की, लेकिन भगवान ने क्या किया, मेरा अहंकार भ्रष्ट करने के लिए सिर्फ गोवर्धन को उठा दिया और मुझे पूरा स्मैश कर दिया। तो सोचो आप मुझे बोल रहे मैं अच्छा भक्त हूँ, कहाँ से मैं अच्छा भक्त हूँ? जब खांडव फॉरेस्ट है, खांडव वन जो था वो मेरा सबसे प्रिय वन था, और भगवान ने क्या किया, अर्जुन की मदद से अग्नि की जठराग्नि को शांत करने के लिए मेरा वन जला दिया। तो समझ सकते हैं आप कि आप कैसे बोल रहे हैं कि मैं अच्छा भक्त हूँ। हाँ, कृष्ण ने ऐसा बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति उस लोक में, उस कल्प में इंद्र बनने के लिए उसके पास अच्छे पुण्य नहीं है तो भगवान खुद इंद्र का अवतार लेकर आते हैं। तो इंद्र बता रहे हैं कि जब पिछली बार भगवान विष्णु इंद्र का अवतार लेकर आए, हाँ, वैकुंठ नाम का उनका अवतार था, और लक्ष्मी जी जो हैं उन्होंने बताया ये स्वर्गलोक मुझे अच्छा नहीं लगता, तो भगवान ने नया स्वर्गलोक बना दिया और उसको रामप्रिया नाम के नाम दे दिया। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि मैं सबसे अच्छा भक्त हूँ? भगवान को तो मुझे मेरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और आप बोल रहे हैं वामन देव मेरे भाई हैं, लेकिन वामन देव मेरे साथ कहाँ रह रहे हैं? वो तो यहाँ पे आते हैं, पूजा स्वीकार करते हैं और फिर चले जाते हैं। हा? तो अगर मेरे माता पिता की वजह से वो यहाँ है, और जाते जाते मुझे क्या बताते हैं पता है वामन देव कभी कभी, कि मैं अगर नहीं आ सकूं ना तो तुम शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा कर सकते हो, क्योंकि हम तीन देवों में उनकी पूजा कर सकते हैं, ऐसे मुझे बताते हैं। हाँ, तो ऐसे करके
इंद्र अपने बारे में बोल रहे थे और फिर इंद्र ने बोला आपको एक्चुअली जानना है, वामन देव तो कभी कभी मेरे यहाँ विजिट करते हैं, लेकिन सच में अगर आपको जानना है कि भगवान कृष्ण की कृपा के पात्र कौन है तो ब्रह्मा जी हैं। आपको ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। ब्रह्मा जी आपके पिता हैं, आप उनके डायरेक्ट पुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान विष्णु के डायरेक्ट सन हैं। न तो लक्ष्मी जी की भी जरूरत भगवान को नहीं, ब्रह्मा जी के जन्म के लिए नहीं हुई। भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल उगता है उसमें ब्रह्मा जी उगे हैं, उसमें ब्रह्मा जी आए हैं। और मैं क्या सेवा करता हूँ, ब्रह्मा जी का लाइफ टाइम क्या है, इतना बड़ा उनका लाइफ है कि 14 इंद्र, मेरे जैसे 14 इंद्र उनके एक दिन में ही आते जाते हैं, सोचो। और ऐसा एक दिन जो है जिसमें 72 कल्प है, इस प्रकार से उनका ऐसा एक दिन एक रात, ऐसे 360 दिन का तक वो इस सारे संसार के रचयिता हैं। सबसे ब्रह्मांड के रक्षा करते हैं। जो भी जीवात्मा है उनको उनके कर्म के हिसाब से शरीर देते हैं और उन्हीं की वजह से रुद्र शिवा का होता है जो नाश करते हैं। महापुरुष जो हैं भगवान विष्णु का अवतार, जिनको 1000 माथे और 1000 माथे वाले महापुरुष जो हैं वो परमानेंटली ब्रह्मा जी के लोक में रहते हैं, ब्रह्म लोक में। वामन देव तो यहाँ से आते जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा स्वीकार करने के लिए सहस्त्रशाही विष्णु जो हैं, सहस्त्र शीर्ष विष्णु, वो हमेशा वहां पे रहते हैं। और ब्रह्मा जी अगणित यज्ञ करते रहते हैं, इतने सारे ऑफरिंग्स होते हैं और भगवान सारे ऑफरिंग्स जो है वो स्वीकार करते हैं। कभी कभी भगवान जाते हैं मथुरा कृष्ण के रूप में अवतार लेने के लिए, लेकिन फिर भी वो कभी भी ब्रह्मा जी की पूजा स्वीकार करने के लिए आ ही जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंद्र जो है वो ब्रह्मा जी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। सो हमें समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी जो हैं, इंद्र तो महान है, स्वर्ग के देवता है, स्वर्ग के राजा हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो इनका ब्रह्मा जी का प्रशंसा कर रहे हैं। तो इनका हृदय जो है वो बहुत ही नम्र है इंद्र का। तो हमें ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए लेसन कि हमें हमारे जीवन में ना ये कल्टीवेट करना। कल्टीवेट का एक्चुअली हिंदी या तो मराठी मुझे नहीं समझेगा, कि इसे उगाते हैं ना, धान्य को उगाते हैं, तो इसी प्रकार से ये जो क्वालिटी अप्रिसिएशन की, दूसरे भक्तों की प्रशंसा करने की, उनमें अच्छे गुण देखने की, ये गुण, ये जो क्वालिटी है उसे हमें हमारे हृदय में उगाना चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू में भक्त हैं, वो जब अच्छी सेवा करते हैं तो हमें कैसा लगता है, हम खुश होते हैं कि जब उनको ज्यादा कृपा मिलती है। कभी गुरु महाराज की कृपा मिलती है, कभी सीनियर भक्तों की कृपा मिलती है, तो जब उनको कृपा मिलती है तब हम खुश होते हैं कि हमारे दिल में लगता है अरे उसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे भी मिलना चाहिए, ऐसा विचार आता है। अगर ऐसे विचार आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारी भक्ति को हमें और तीव्र करने की जरूरत है, क्योंकि भक्ति में केवल एक्सटर्नल प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअली हृदय परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी है। Anand Gopi, it is 4:58, so we have just done I think 1/10. So should we talk about ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी का कर सकते हैं, फिर हम लोग स्टॉप चलेगा? Okay. तो फिर नारद मुनि तुरंत पहुंच जाते हैं ब्रह्मलोक, और जब वो ब्रह्मलोक जाते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं, बहुत सारे यज्ञ हो रहे हैं। और भगवान विष्णु जिनके 1000 माथे हैं, 1000 माथे पे 1000 मुकुट है, 1000 हाथ हैं, और इतने कुंडल हैं, वो जो भी ऑफरिंग्स हो रहे हैं, जो भी पूजा में चढ़ाया जा रहा है, वो सारे अपने हाथ से मुंह में डाल रहे हैं और खा रहे हैं, और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रहे हैं। और फिर सब सारी पूजा खत्म होने के बाद ब्रह्मलोक में ही उनका रूम है, वहां जाके वो आराम करते हैं। तो ब्रह्मा जी जब वापस आते हैं तो नारद मुनि ब्रह्मा जी को अप्रोच करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं कि पिताश्री, आप ही जो व्यक्ति हैं जिसने भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी
कृपा प्राप्त की है। हाँ, आप ही इस सारी सृष्टि के क्रिएटर हैं, उनको मेंटेन करते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं। आप भगवान के नाभि से आए हैं। सारे वेद जो हैं वो आपके मुख से आए हैं। हाँ, मतलब जो इस संसार को कैसे चलाना चाहिए उसके बारे में ज्ञान जो है, सबसे बड़े ज्ञानी हैं आप, वो सारा ज्ञान भी आप ही ने दिया है। हाँ? और अगर आपके ब्रह्मलोक में किसी को आना है तो 100 सालों तक बहुत तीव्र तपस्या करने के बाद ही ब्रह्मलोक आ सकते हैं। मतलब इतना महान आपका लोक है, सबसे हाईएस्ट है ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में सबसे हाईएस्ट है। और लॉर्ड भगवान नारायण जो है, उनका वैकुंठ लोक है, वो भी आपके अबोर्ड में है। आपके मतलब छोटा वैकुंठ आपके ब्रह्मलोक में भी है, क्योंकि विष्णु सहस्त्र विष्णु आपके लोक में रहते हैं। हाँ? आपने इतनी सारी तपस्या की, जब आपका जन्म हुआ और आपने देखा कि और कोई जीवात्मा नहीं है और आपने सुना तप, तब आपने तपस्या की और वो तपस्या से भगवान आपसे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने आपको चतुश्लोकी भागवतम दिया। और उसके बाद आप सबसे प्रिय भक्त हैं, क्योंकि आप कृष्ण से भिन्न नहीं है। आप कृष्ण के इतने प्रिय है कि यू आर एज गुड एज कृष्ण, आप कृष्ण के समान ही है। महाविष्णु यहाँ पे खाते हैं, सोते हैं, सारा सब कुछ करते हैं, और आप सारे ब्रह्मांड की रचना करते हैं और उसको सब सारा शासन भी करते हैं। ब्रह्मा जी इतने गुस्से हो गए जब नारद मुनि ने बताया कि आप कृष्ण के समान, एज गुड एज कृष्ण, आप कृष्ण से भिन्न नहीं है। बोले विष्णु विष्णु विष्णु, मैं तो भगवान का केवल एक सेवक हूँ, मैं कृष्ण नहीं हूँ। तुमको पता नहीं है बचपन से मैंने तुमको क्या सिखाया, जब से तुम छोटे बच्चे थे तब मैंने तुमको क्या बताया कि हम कभी भगवान से एक नहीं हो सकते। वो मायावादी फिलोसॉफी है। भगवान हमारे सबसे बड़े महान है और हमें सिर्फ उनके सेवक हैं, हम उनके सिर्फ सेवक हैं। और जो तुम ये ब्रह्मांड की इतनी रचना बोल रहे हो, 1000 साल तक मैं जो चलाता हूँ, ये भगवान की एनर्जी है, शक्ति है, महामाया वो करती है, भगवान की सेविका है। हम सब जो भी उन महामाया के ब्रह्म में रहते हैं, उसके कंट्रोल में है। एक्चुअली जो भी आपको दिख रहा है मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली वो महामाया कर रही है। अगर आपको लगता है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा प्राप्त हुई है, मैं उनसे उनकी कृपा केवल मुझे मिली है, तो आप बताइए कि मुझे क्यों अहंकार आता है। मैं सोचता हूँ कि मैंने ही ये वेदों की रचना की है, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, बहुत बड़ा पूजा हूँ और पुजारी हूँ, और मैंने इतने सारे मेरे काउंटलेस ड्यूटी भगवान की ओर कर रहा हूँ, मेरे में पूरा अहंकार है। भगवान यहाँ पे जो सहस्त्र विष्णु के रूप में मेरा जो भी ऑफरिंग आप बोल रहे हैं ना, स्वीकार कर रहे हैं, वो क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इस संसार में वैदिक जो यज्ञ है उसका और प्रमोशन हो, लोग उसको स्वीकार करें और वैदिक यज्ञ करें। इसीलिए भगवान मेरी ये पूजा जो है, यज्ञ जो है, वो स्वीकार करते हैं। और आप बोल रहे हैं कि ब्रह्मलोक इतना महान है कि लोग इतने साल पूजा करते हैं, लेकिन जब इस सृष्टि का नाश होता है तब ब्रह्मलोक का भी नाश हो जाता है। हाँ, मैं भी उसके बड़े नहीं हूँ। हाँ, आप बोल रहे हैं कि भगवान विष्णु मेरे लोक में रह रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु तो इस संसार के हर एक अणु में है, 2 अणु के बीच में भी है, तो उसमें क्या बड़ी बात है कि मेरे लोक में रह रहे हैं। एक्चुअली आपको पता नहीं है मैं कितना अहंकारी हूँ। और मैं भगवान की पूजा इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे भक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। भगवान जो है उनके भक्तों को उनके भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। और तुमको पता है मैंने कितने सारे अपराध किए भगवान के भक्तों के साथ। सबसे पहला, जब हिरण्यकशिपु ने मेरे पास इतनी तपस्या करके मुझे बूंद मांगा, मुझसे जो आशीर्वाद मांगा, तो मैंने दे दिया। उसको एक्चुअली इमोर्टल होना था, उसको अमर होना था, लेकिन वो तो मैं नहीं दे सकता था, लेकिन उसने जो भी मांगा मैंने दे दिया। और तुमको पता है उससे कितने भक्तों को तकलीफ हुई, और सबसे ज्यादा तकलीफ हुई प्रहलाद को। और केवल प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह देव के रूप में आए।
हरे कृष्णा, हरि yes बोल। Mataji, yes Mataji. हाँ, या ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हिरण्यकशिपु ने जब नरसिंहदेव के इतने गुस्सा में थे कि कोई नजदीक नहीं जा सकता था। फाइनली फिर जब मैंने प्रहलाद को आगे भेजा तो प्रहलाद गया तो भगवान शांत हो गए। और भगवान को जब प्रहलाद को हमने राजा बनाया, घोषित किया, तो भगवान नरसिंह भगवान और प्रसन्न हुए। और उसके बाद में उन्होंने क्या बोला मुझे, मेरी ओर देख के बोला, ब्रह्मा तुम्हें ऐसे फालतू वरदान लोगों को नहीं देना चाहिए। हाँ, जैसे कि सांप को अगर हम दूध पिलाते हैं तो सांप तो ज्यादा पॉइजनस ही हो जाता है ना, ज्यादा विषैला ही हो जाता है। तो इसी प्रकार से तुम ये सब राक्षसों को ये सब वरदान दे देते हो और उसके लिए मुझे कितनी तकलीफ होती है, मेरे भक्तों को इतनी तकलीफ हो रही है। मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूँ, फ्यूचर में ऐसी कोई किसी को वरदान मत देना। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, देखो भगवान कैसे मेरे साथ व्यवहार करते हैं। हाँ, कि मेरी वजह से उनके भक्तों को इतनी तकलीफ हो गई। हिरण्यक्ष ने भी वही किया और उसके बाद ही मैं नहीं सुधरा, मैंने रावण को भी वही आशीर्वाद दिया और भगवान को राम बनकर आना पड़ा। और भगवान को उतनी उनकी पत्नी से जो है वो अलग होना पड़ा। हाँ, और आप बोल रहे हैं कि सारे देवतागण जो है, इंद्र और सारे देवतागण वो मेरी बात सुनते हैं, पर आपको पता है इंद्र ने कैसे, वो इंद्र पूजा जब रोक दी गई तो इतना बारिश किया, पूरे भगवान के ब्रिजवासियों को इतनी तकलीफ दी। वरुण जो है, वरुण जो पानी के देवता है, जब नंद महाराज एकादशी के व्रत के बाद वहां पे स्नान करने के लिए गए तो वरुण के एक सेवक ने नंद महाराज को किडनैप कर लिया। उनको गुलाम के तरह मेरे लोक लेके आए और फिर कृष्ण भगवान खुद यहाँ पहुंच गए और मुझे बोले कि मेरे पिताजी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो वरुण को पनिश किया उन्होंने, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, उसका मतलब वो मेरा ही सेवक है। तो वरुण जी को भी हो गया। कुबेर का जो सर्वेंट है शंखाचूड़ा, उसने शंखाचूड़ा ने गोपियों के साथ दुर्व्यवहार किया और भगवान ने शंखाचूड़ा से उसका ये ले लिया, मणि ले लिया। हाँ, फिर नल कुबेर और मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र हैं, उन्होंने भी अपराध किया। हाँ, यमराज जो हैं, वो भी मेरे अधीन काम करते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी मुनि के पुत्र को ले लिया। और भगवान एक्चुअली सांदीपनी मुनि और उनकी पत्नी ने गुरु दक्षिणा में जब बताया कि उनका पुत्र चाहिए तो भगवान पहुंच गए समंदर के पास। समंदर ने बोला मेरे पास नहीं, वो तो यमराज लेके गए। तो भगवान ने पंचजन्य नामक राक्षस को मारा और पंचजन्य जो शंख है वो खुद लेकर पहुंच गए यमलोक के बाहर। और यमलोक के बाहर जाके जोर जोर से वो पंचजन्य बजाने लगे और फिर यमराज बाहर आए और माफी मांगी। तो आप बोल रहे हैं कि ये सारे देवतागण मेरी बात सुनते, वो लोग भी इतना अपराध करते हैं, मैं भी करता हूँ, वो भी अपराध करते हैं। और सबसे रिसेंटली बात करता हूँ, मैंने क्या किया, मुझे लगा कि ये कृष्ण अपने ग्वाल बाल और गायों के साथ इधर बैठे हैं, तो मैंने अपना जादू से ग्वाल बालों को चुरा लिया है, गाय के बछड़ों को चुरा लिया और उनको एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान ने मेरा अहंकार तोड़ने के लिए 1 साल तक पृथ्वी पर सारे ग्वाल बाल और सारे बछड़ों का स्वरूप धारण किया। और जब मैं इतना कंफ्यूज हो गया उनके सामने, तो मैंने सारे के सारे ग्वाल बाल और गाय और बछड़ों में भगवान श्री विष्णु का स्वरूप देखा। और जब मैं वहां पे खड़ा था तो भगवान ने फिर मेरी ओर देखा और स्माइल किया। और तभी मुझे समझ में आया, थोड़े क्षण के लिए मैं ब्रजभूमि में था, कि वृंदावन जो भूमि है वो कितनी पवित्र है और मैंने भगवान का कितना बड़ा अपराध किया। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे ब्रजभूमि जो भगवान को इतनी प्रिय है वहां मुझे जाने के लिए मिला। लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुका वहां पर क्योंकि मुझे डर लगा मैं वापस कुछ अपराध करूंगा, इसके लिए मैं वहां से निकल गया। तो नारद, तुम मूर्खता मत करो, मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त नहीं हूँ। सबसे बड़े भक्त जो हैं वो शिव जी हैं, उन्हें ही भगवान विष्णु की सारी कृपा मिली है। मैं तो यहाँ पर ये सब जो चला रहा हूँ पूरा ब्रह्मांड, लेकिन शिव जी तो इतने रिनंसिएट है, इतने डिटैच है, इतने त्यागी हैं कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। वो तो कैलाश अपने गले में स्नेक लगाते हैं, घोस्ट है, उनके शरीर पे भभूति लगाते हैं, उनको ये यूनिवर्स को चलाने के लिए कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। वो हमेशा केवल नृत्य करके अपना काम कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं, लेकिन
उन्हें पूर्ण तरीके से एक ही चीज में इंटरेस्ट है, किसमें? भगवान श्री विष्णु की भक्ति में। वो इतने महान भक्त हैं कि भगवान के चरण से जो गंगा निकलती है उनको वो अपने सर में रखते हैं। और हमेशा भगवान, जो जब हम देखते हैं ना शिव जी जो बैठ के तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या किसकी कर रहे हैं? हरि नाम ले रहे हैं, भगवान विष्णु के नाम का वो ये करते हैं, हमेशा जप करते हैं। और दूसरा, भगवान विष्णु ही केवल जीव को मुक्ति दे सकते हैं। मुक्ति देने की मुझे परमिशन नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु के सिवा केवल शिव जी और पार्वती, ये दो जीवात्मा को मुक्ति दे सकते हैं। भगवान उनसे इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने उनको, शिव जी और पार्वती को ये वरदान दिया है कि वो भी मुक्ति दे सके। और शिव और पार्वती इतने शुद्ध भक्त हैं कि जो भी उनके भक्त बनते हैं, पार्वती की को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दे देते हैं। तो आपको अगर जानना है तो आप शिव जी के पास जाइए। क्योंकि जब, जैसे मैंने बताया, मुझे हिरण्यकशिपु को जब मैंने गलती की तो भगवान ने मुझे डांटा, लेकिन जब शिव जी गलती करते हैं तो भगवान क्या करते हैं? कि जब शिव जी ने वृकासुर को वो आशीर्वाद दे दिया कि तुम किसी के सर पे भी हाथ रख दो तो मर जाएगा, तो वो भागा शिव जी के सर पे ही हाथ रखने के लिए। तो भगवान ने उस समय बाल ब्रह्मचारी का स्वरूप लिया और शिव जी को बचाया। तो जब भी शिव जी कुछ गलती करते, भगवान कुछ पहुंच जाते उनको बचाने के लिए, उनको कुछ बोलते भी नहीं है। एक माया दानव जो है उनको शिव जी ने कृपा दी थी, और माया दानव ने अपने राज्य में अमृत का कुआं बनाया था, और वो कुएं से बहुत सारे राक्षस जो हैं वो बहुत धमाल कर रहे थे। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, उन्होंने शिव जी को डांटा नहीं, खुद एक गाय बन के गए और पूरे कुएं का अमृत पी गए। तो देखिए कि एक्चुअली मुझे तो डांट रहे थे भगवान, लेकिन इन्होंने कभी भी शिव जी को डांटा नहीं है। रावण ने, जो शिव जी का भक्त था, उसने पूरे कैलाश को हिलाया, तभी भी उनको बचाने के लिए भगवान राम खुद आए और रावण को मार दिया। परशुराम के अवतार में वो शिव जी की पूजा करते हैं, राम के अवतार में वो शिव जी, रामेश्वर में राम शिव जी की पूजा करते हैं। तो आप प्लीज, जब देवता और दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें से जो विष निकला, तो भगवान एक्चुअली खुद भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो विष शिव जी को बोला आप ले लीजिए। और जब शिव जी ने क्यों लिया वो विष, शिव जी जब जैसे ही गले में अटका दिया, हलाहल को गले में अटका दिया, तो वो नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो भगवान ने मुझे या किसी और को नहीं बोला, भगवान ने केवल शिव जी को बोला। मतलब भगवान शिव जी से बहुत ही प्रसन्न है। आप शिव जी के पास जाइए, वो ही सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं। और आप तो तुरंत नारद बोले ठीक है मैं अभी निकलता हूँ। तो जब वो भागने लगे तो ब्रह्मा जी उनको बुला के बोलते हैं कि एक्चुअली ना इस ब्रह्मांड में कैलाश है, लेकिन वो कैलाश में जब आप शिव जी को मिलने को जाएंगे तो वहां पे, क्योंकि कुबेर जो है वो शिव जी का भक्त है, उसको प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे रहते हैं, लेकिन एक्चुअली ओरिजिनल रुद्र जो है वो शिवलोक में है, और शिवलोक ये संसार के भी परे हैं। तो आपको शिवलोक, आप तो नारद, आप तो कहीं पे भी जा सकते हो, तो आप शिवलोक जाइए और वहां एक्चुअली आप देख सकते हैं कि भगवान जो शिव जी जो हैं वो भगवान शंकरशन की पूजा करते हैं। शंकरशन माने भगवान का जो नारायण के जो शंकरशन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वसुदेव जो 4 अवतार हैं, उसमें से शंकरशन की पूजा हमेशा करते हैं। तो आप प्लीज उधर जाइए, और वही सबसे महान भक्त हैं। तो एक्चुअली हमने अभी सिर्फ 4 ही खत्म किया, स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक, बट तुरंत ही नारद मुनि वहां से निकल गए और पहुंच गए शिवलोक। तो यहाँ पे हम आज की कथा समाप्त करेंगे, लेकिन आज की कथा के बेस्ट 2 लेसन्स है कि हमेशा हमें भगवान की भक्ति अगर करनी है तो भगवान के भक्त का हृदय जो है, उसको कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान के भक्त को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, और भगवान के भक्त को कैसे उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्व का है। न कि हम अपनी प्रशंसा करें, हमारे गुणगान करें। भक्ति तो करनी है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छे भक्त का हृदय भी हमें प्राप्त करना है। हरे कृष्णा। अनंत गोपी, कैन वी स्टॉप? थैंक यू। अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।
और हरे कृष्णा, थैंक यू. કિશોરી માતાજી વન સેકન્ડ હા તમે પણ ગુજરાતી છો, હું પણ ગુજરાતી છું. હા, ગુજરાતી છું. એટલે ગુજરાતીમાં પણ હું તમારો આભાર માનું છું. તમે આ સુંદર શૈલીમાં અમને જે જ્ઞાન પ્રદાન કર્યું છે એના માટે બહુ આભારી. અને અમારા બારામતી માટે હંમેશા સમય નીકાળીને તમે આવજો. She's our senior most member, Mataji, 80 years old. हरे कृष्णा, आशीर्वाद दीजिए मुझे. हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरा. और आप थैंक यू. प्रेरणा दीजिए. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः.